हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 बैंकिंग। इसमें आज हम एक टॉपिक उठाएंगे जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मतलब किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। मतलब हमें ये लगता है कि हमने जितना भी पैसा बैंक के पास रखा है, बैंक को पूरा का पूरा पैसा किसी दूसरे पर्सन को एज अ लोन दे देता है, मगर ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, जब हम बैंकिंग सिस्टम को पढ़ते हैं तो बैंकिंग में एक LRR या लीगल रिजर्व रेशियो या रिजर्व रिक्वायरमेंट है ना, या रिजर्व रेशियो एक बैंक को क्रिएट करके रखना पड़ता है। मतलब अब हम इसको देखते हैं इसके थ्रू कि पहला सबसे पहला द प्रोसेस है ना ऑफ मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन द फार एसेस ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब यदि कोई पर्सन कुछ पैसा जमा करने गया तो वो 1,000 रुपए, 500 रुपए या 10,000 रुपए से बैंक मनी क्रिएट करता रहता है। मनी क्रिएट क्यों करता रहता है? क्योंकि जब हम बैंक के पास जाते हैं, मगर हमें इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें दो एजम्पशंस लेके चलें। दो एजम्पशंस क्या होगा कि सारा ही एंटायर कमर्शियल बैंकिंग जो सिस्टम है वो हमारी एक यूनिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि SBI अलग है और पंजाब नेशनल बैंक अलग है, सारे ही जो बैंक्स हैं वो सब एक यूनिट है। और दूसरा, जो भी आपके इकोनॉमी में रिसिप्ट्स और पेमेंट्स होंगी सारी, वो इकोनॉमी में रूटेड होंगी किसके थ्रू? बैंक्स के थ्रू। मतलब जो भी पैसा कोई रिसीव्ड कर रहा होगा वो जाके वापस कहाँ जमा करेगा? बैंक में जमा करेगा। अब जब ये बैंक में जमा होगा तो फिर वो फर्दर बैंक किसी को लैंड करेगी, फिर वो किसी को पेमेंट करेगा, फिर वो पेमेंट कहाँ आएगी? बैंक के पास आएगी। मतलब एक सर्कुलर फ्लो तरीके का बन गया किसके बीच में? रिसिप्ट्स और पेमेंट के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में और बैंक्स के बीच में। मगर यहाँ पे जो सारा सिस्टम चलेगा वो किसके थ्रू चलेगा? रूटेड थ्रू बैंक। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, द डिपॉजिट जो हेल्ड करता है बैंक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स, है ना। हमें पता है कि जो पैसा हमने बैंक के पास रखा है वो बैंक क्या करेगी? पैसा लैंड करेगी एज अ लोन। अब दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डिपॉजिट। इस डिपॉजिट को हम कौन सा डिपॉजिट कहते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। और यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे थे? इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट, है ना। मतलब कि जो फार एक्सेस बैंक के पास पैसा है वो उसका प्राइमरी डिपॉजिट है, और बैंक वो पैसा जो लैंड कर रहा है इकोनॉमी में उसको आप क्या कह रहे हो? एक तरीके से सेकेंडरी डिपॉजिट। मतलब वो दूसरे बार में वापस रोटेट होके किसके पास आ रहा है? बैंक के पास आ रहा है। तो क्या होता है इस कंडीशन में? हाउएवर, मगर बैंक क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो पैसा होता है कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर द लैंडिंग। मतलब वो क्या नहीं करता? वो पूरा का पूरा पैसा लैंडिंग नहीं करता, पूरा का पूरा पैसा क्या नहीं करता? देता नहीं है मार्केट में। तो लीगली कंपलसरी सारे बैंक्स के लिए, फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन। मतलब जो एक मिनिमम अमाउंट है, जैसे मैंने बोला 1,000 रुपए बैंक के पास आया, तो बैंक को हो सकता है जो रेट चल रहा होगा बाई चांस 10% चल रहा है, तो बैंक क्या करेगा? खाली 900 ही लैंड कर पाएगा। 100 रुपीज उसको एज आ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो, जो ये हमने पढ़ा लीगल रिजर्व रेशियो, वो क्रिएट करके रखना पड़ता है। तो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज लीगल रिजर्व रेशियो और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व रेशियो। और ये फिक्स कौन करता है? ये फिक्स करता है सेंट्रल बैंक। तो ये आपके MCQ का भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, कि LRR इज फिक्स्ड बाय, है ना, किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? सेंट्रल बैंक के द्वारा। अब हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू, एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे किस तरीके से मनी क्रिएशन होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है किसी भी एक इकोनॉमी में थ्रू व्हाट? कमर्शियल बैंक्स। हम देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू किस तरीके से जो क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में होता है बाय कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स ये जो क्रेडिट क्रिएट करती है वो एक अजम्पशन लेके चलती है कि क्या जो भी पैसा सारा डिपॉजिट आ रहा होगा वो डिपॉजिट एक ही बार में कोई विड्रॉ नहीं करेगा। जैसे मैंने यदि आज 1,000 रुपए बैंक में जमा करे तो मैं 1,000 के 1,000 रुपए आज के आज ही विड्रॉ नहीं कर लेता। दूसरा, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट इन द इकोनॉमी। मतलब कांस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक्स, मतलब कि बैंक में जो पैसा है वो लगातार क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। तो यदि हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो बैंक में इनिशियल डिपॉजिट आया 1,000 रुपीज का, और जो कैश रिजर्व क्रिएट करना है बैंक को, LRR लीगल रिजर्व रेशियो जो क्रिएट करना है वो 20% क्रिएट करना है। मतलब कि यदि उसके पास जो भी डिपॉजिट आया उसका कुछ परसेंटेज उसको अपने पास एज अ रिजर्व क्रिएट करना है ना, विच इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। तो 1,000 में उसने 200 रुपीज LRR क्रिएट किया, लीगल रिजर्व रेशियो क्रिएट किया, तो उसने लोन के तौर पे 800 रुपए 800 रुपीज लैंड किए। अब क्या होगा, जिसको भी लोन दिया होगा वो सारे ट्रांजेक्शन, हमने जो एजम्पशन लिया था कि सारे ट्रांजेक्शन जो होंगे बैंक के थ्रू रूट होंगे। जब बैंक के थ्रू रूट होंगे तो राउंड वन में वो जो पर्सन होगा वो 800 रुपीज वापस आएगा डिपॉजिट करने किसके पास? बैंक के पास। अब बैंक के पास इनिशियल एक तरीके से 800 रुपीज फिर से आ गए। अब वो क्या करेगा? फिर LRR क्रिएट करेगा 20% का, जो कि होता है 160,
और 640 रुपीज़ फिर वापस किसी थर्ड पर्सन को क्या कर देगा, एज अ लोन प्रोवाइड कर देगा। अब वो थर्ड पर्सन क्या करेगा, वापस सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू रूटेड है, वो वापस आएगा कहाँ पे जमा करने, बैंक के पास। तो बैंक के पास वो वापस 640 जमा करेगा, फिर बैंक क्रिएट करेगा 20% LRR और लैंड कर देगा 512 रुपीज़। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक जो आपका कैश रिजर्व है वो कैश रिजर्व इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाए। मतलब जो कैश रिजर्व है वो किसके बराबर नहीं हो जाए, इनिशियल डिपॉजिट के बराबर। जैसे ये इनिशियल डिपॉजिट के बराबर आ जाता है तो इसमें बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो हो जाता है। और जो भी आपका LRR होता है, मतलब कितने टाइम जो बैंक है वो पैसा रिजर्व के तौर पे रखता है, यदि उसी को हम डायरेक्टली देखना चाहें तो उसको, उस वैल्यू को हम बोलेंगे मनी मल्टीप्लायर। मतलब कितने टाइम वो बैंक अपना पैसे को मल्टीप्लाई कर लेता है या बढ़ा लेता है। तो यदि इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये है ना, तो इनिशियल डिपॉजिट यदि 1000 रुपये है तो बैंक डिपॉजिट, फाइनल जो डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट आ जाएगा बैंक के पास वो कितना आ जाएगा, 5000। बैंक जो लोन के तौर पे दे चुका होगा वो कितना दे चुका होगा, 4000। और जो 20% है वो बैंक अभी क्रिएट कर सकता है, मतलब करता है जिसका आप इनिशियल डिपॉजिट के बराबर। ये प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब ये हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर के बेसिस पे। मनी मल्टीप्लायर है, क्रेडिट मल्टीप्लायर है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। मतलब आपका जो पैसा है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई या बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो यदि हम देखें, इट इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन डिपॉजिट्स, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR। मतलब LRR से क्या होता है, इनवर्सली रिलेट होता है। अब यदि मैं बात करूं इसमें इक्वेशन की, तो ये फॉर्मूला जो आपका बनता है मनी मल्टीप्लायर का वो बनता है 1/LRR। और मैं यदि यहाँ पे देखूं तो LRR कितना है, ये LRR है 20%। तो यदि मैं 20% करता हूँ इसको तो ये हमारा आता है 5। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है कितनी, 5। तो यदि मनी मल्टीप्लायर 5 है तो इसका मतलब है, यदि मैं क्रेडिट क्रिएशन की बात करूं तो क्रेडिट क्रिएशन जो हो रहा है इकोनॉमी में, वो मेरा इनिशियल डिपॉजिट जो कि पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं इनटू मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा। मतलब कितने टाइम मनी क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 का था और मनी मल्टीप्लायर था 5। तो टोटल जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है इकोनॉमी में वो कितना हो रहा है, 5000 का। तो ये हम इजीली इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट इन एन इकोनॉमी विद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये डायरेक्टली आपको एक इक्वेशन आ जाएगी 1 मार्किंग क्वेश्चन में, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू दे देगी, LRR दे देगा, इनिशियल डिपॉजिट दे देगा और आपसे वो पूछ लेगा टोटल क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में कितना हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक था मनी क्रिएशन का इकोनॉमी में। बस हमें एजम्पशन याद रखना है कि सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसको एक यूनिट लेना है जिसको आप बैंक्स कह रहे हो, और सारे जो आपके डिपॉजिट्स हो रहे हैं, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हो रहे हैं, वो एक ही रूट के थ्रू होंगे, बैंक के थ्रू। तो हर बार जब भी कोई पर्सन को पेमेंट रिसीव्ड होगी वो वापस जाके वो पेमेंट कहाँ जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा। अब जब वो बैंक में जमा करेगा तो बैंक उसका LRR क्रिएट करेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो फिर लैंड कर देगा। जब वो वापस लोन के तौर पे वो पैसा दे देगा तो जो पर्सन रिसीव्ड कर रहा होगा एज अ लोन वो वापस आएगा बैंक के पास। इस तरीके से मनी क्या होता है, इकोनॉमी में मल्टीप्लाई होता है और इस तरीके से इकोनॉमी में जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो क्रेडिट क्रिएशन होता है।